आइए देखते हैं स्टैटिक्स के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। सांख्यिकी पे कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे प्रश्न दे देगा 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, तो इस पे प्रश्न पूछ सकता है इसकी मीन बताइए, माध्य क्या होगा। इसकी मीडियन क्या होगी, माध्यिका बताइए। इसका मोड क्या होगा, बहुलक बताइए। इसका रेंज क्या होगा, परिसर बताइए। मीन डेविएशन माध्य विचलन क्या होगा। वेरिएंस यानी विचरण या प्रसार या प्रसरण क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचलन गुणांक क्या होगा। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। तो मीन माध्य, माध्य होता है पदों का योग बटे संख्या, पदों की कुल संख्या। अब इस प्रश्न का हमें माध्य निकालना है तो सबसे पहले पदों को जोड़ लेंगे। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 9, 49 बटे पदों की संख्या 3, 3, 6, 1, 7, यानी 7 माध्य आ गया। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम पदों को अवरोही या आरोही क्रम में लिख लेते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। और पदों की संख्या यदि विषम है तो माध्यिका हो जाएगी n+1/2वां पद। यदि सम होगा तो n/2वां प्लस n/2 + 1वां पद। इन दोनों का एवरेज जो होगा वही वो वाला पद माध्यिका होगी। तो यहाँ पे देखते हैं इसका माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में 3, 4, 5, 7, 10, 10। यहाँ पदों की संख्या 7 है, इसलिए माध्यिका हो जाएगी 7 + 1/2वां पद, यानी 7, 1, 8, 4 चौथा पद। चौथा पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 7 क्या हो गई हमारी माध्यिका। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। मोर टाइम जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 10 रिपीट हुआ है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 10। इसी तरीके से परिसर निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा देती हैं, वही परिसर होती है। जैसे इस प्रश्न में हमसे परिसर पूछा जाए तो सबसे बड़ी संख्या 10 है और सबसे छोटी संख्या 3 है। इसका अंतर कितना आ रहा है, 7। यही हमारा परिसर है। मीन डेविएशन माध्य विचलन। माध्य विचलन दो तरीके से पूछा जाता है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, यानी माध्य के सापेक्ष या माध्यिका के सापेक्ष। जब कुछ न दिया रहे तो हम मान लेते हैं माध्य के सापेक्ष, मीन डेविएशन माध्य के सापेक्ष। तो माध्य के सापेक्ष निकालने के लिए सबसे पहले माध्य में से संख्या को बारी बारी से घटाते हैं, उसका समेशन कर लेते, उसका जोड़ लेते हैं, बटे कुल संख्या से भाग दे देंगे, वही मीन डेविएशन हो जाएगा अबाउट मीन। अबाउट मीडियन के लिए भी ऐसे करते हैं, माध्यिका में से संख्या घटाते हैं, जो अंतर आता है उन सबको जोड़ लेते हैं, बटे कुल संख्या से भाग दे देते हैं, वही हमारा मीन डेविएशन होता है। जैसे इस प्रश्न में हमसे अगर पूछेगा मीन डेविएशन क्या होगा, तो सबसे पहले अगर अबाउट मीन पूछता है, मीन निकाल लेंगे। तो इसका मीन आया है 7। अब संख्या में से घटाते हैं, 7 में से 3 गया 4, प्लस 7 में से 10 गया 3, 7 में से 10 गया 3। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बस अंतर लेते हैं। 7 और 4 का अंतर 3, 7 में से 7 गया 0, 7, 10 का अंतर 3, 7, 5 का अंतर 2। इनको जोड़ लेते हैं, बट्टे संख्या कुल कितनी है 7। 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13, 3, 16, 2, 18 बट्टे 7। ये आ गए अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। माध्यिका भी हमारी 7 है, तो इसका भी अबाउट मीडियन के सापेक्ष भी 18/7 आएगी। वेरिएंस को कहते हैं विचरण या प्रसार या प्रसरण। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं, फिर मीन में से संख्याओं का अंतर लेते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। इसी तरीके से सभी संख्याओं का ऐसे निकाल लेते हैं,
उसको जोड़कर बटे टोटल नंबर से भाग दे देंगे। जैसे हमें 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 इस प्रश्न में हमसे पूछा जाए वेरिएंस, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। हम ऊपर निकाल चुके हैं मीन, इसका मीन आया है 7। तो सबसे पहले 7, 3 का अंतर 4, इसका वर्ग प्लस 7, 10 का अंतर 3, इसका वर्ग 7, 10 का अंतर 3, इसका वर्ग 7, 4 का अंतर 3, इसका वर्ग 7, 7 का अंतर 0, 7, 10 का अंतर 3, इसका वर्ग 7, 5 का अंतर 2, इसका वर्ग बटे टोटल संख्या दिया है 7। इसको हल करेंगे तो आएगा 56/7 यानी 8 हमारा वेरिएंस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस। जो वेरिएंस निकाले रहते हैं उसी का वर्गमूल ले लेते हैं, वही स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। इसी को एसडी कहते हैं। तो हमने वेरिएंस निकाला 8, इसका अंडर रूट ले लेंगे यानी 2√2, यही स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचलन गुणांक, इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है एस डी यम गुणे 100। एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बटे यम मतलब, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऊपर निकाला है 2√2 बटे मीन 7 बटे 7 गुणे 100, यही हमारा विचलन गुणांक है। एक बात का ध्यान रखें, कभी कभी हमें मीडियन मोड मीन में संबंध पूछता है। तो इसमें संबंध होता है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, यानी 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, ये इसमें संबंध होता है। इसमें से किसी दो का मान देकर एक पूछ सकता है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम पदों का योग बटे पदों की संख्या, मीडियन निकालने के लिए पदों को हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। यदि पदों की संख्या विषम होगी तो n+1/2वां पद माध्यिका होगी। यदि पदों की संख्या सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद इसका औसत माध्यिका हो जाएगी। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है। परिसर सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, वहीं परिसर हो जाएगा। मीन डेविएशन दो तरीके से पूछता है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। जब मीन डेविएशन जब पूछता है, जब कुछ नहीं दिया रहे, तो हम जान लेते हैं कि अबाउट मीन पूछ रहा है, यानी माध्य के सापेक्ष। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए माध्य में से संख्या घटाते हैं, फिर उसको योग करके बटे कुल संख्या से भाग दे देते हैं। इसी तरीके से अबाउट मीडियन के सापेक्ष भी, माध्यिका के सापेक्ष भी निकाल लेते हैं। वेरिएंस विचरण या प्रसार या प्रसरण, इसको निकालने के लिए माध्यिका में से नंबर घटाते हैं और उसका वर्ग करके बटे टोटल नंबर से भाग दे देते हैं। मीन माइनस नंबर का स्क्वायर बटे टोटल। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन या इसी को एसडी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचलन गुणांक, इसका फार्मूला होता है एसडी/m गुणे 100,